हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a greenish coating develop on copper utensil ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत किस पदार्थ के बनने के कारण बनती है? हमारे पास ऑप्शन है CuCO3, सेकेंड ऑप्शन है CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, लास्ट ऑप्शन है दैट इज CuO। जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज CuOH ट्वाइस CuCO3। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन की, हमारे पास जो CuCO3 होता है उसे हम लोग कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम जो इसका रहता है दैट इज कॉपर कार्बोनेट। सेकंड जो हमारे पास रहता है दैट इज CuOH ट्वाइस, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। लास्ट में जो हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा रहता है दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड के फॉर्म में ये पाया जाता है जिसे यौगिक कहा जाता है। हिंदी में यौगिक कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है दैट इज योर अर्जुलाइट। अर्जुलाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हमारे पास जो ये कंपाउंड होता है दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट, ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का ये कंपाउंड बनता है। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से पूछा गया था कि जो जो तांबे का बर्तन होता है, जब हम लोग उसमें पानी भर के रखते हैं काफ़ी दिनों तक तो उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो जो ग्रीन कलर की लेयर बनती है वो कौन से कंपाउंड की वजह से बनती है? तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है जिसका रंग हमारे पास हरे रंग का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जिप्सम। बात करें यहाँ पे जिप्सम की तो जिप्सम का जो फार्मूला रहता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिप्सम का जो फार्मूला रहता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और इसे ये और होता है हमारे पास कैल्शियम का ये और होता है। यहाँ पे इसे हम लोग हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी इसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। जिन कंपाउंड्स में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है उनमें उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रस वर्ड के साथ। ठीक है, जिसे हिंदी में लिखा जाएगा जलयुक्त कैल्शियम सल्फेट, जलयुक्त कैल्शियम सल्फेट। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट होता तो हमारे पास जो इसका केमिकल नाम रहता तब हम इस तरह लिखते दैट इज और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तब इसे जल विहीन कॉपर सल्फेट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे दैट इज मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो रहता है, मैग्नेसाइट का फार्मूला रहता है दैट इज MgCO3 और मैग्नेसाइट हमारे पास मैग्नीशियम का और होता है। बात करें यहाँ पे डोलोमाइट की, डोलोमाइट का जो फार्मूला रहता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम का और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कार्नेलाइट की, कार्नेलाइट का जो फार्मूला रहता है दैट इज KMgCl3 6 वाटर मॉलिक्यूल और यह हमारे पास और होता है दैट इज पोटाशियम और
मैग्नीशियम का ये हमारे पास और होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 ऑप्शन थी उनमें सभी में मैग्नीशियम पाया गया है। तो यानी कि ये तीनों मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेनाइट हमारे पास तीनों ही हमारे पास मैग्नीशियम के और हैं, जबकि हमारे पास जिप्सम जो रहता है ये हमारे पास कैल्शियम का और है। ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज्ड, निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनाने वाले कारक किससे निकलते हैं? हमारे पास ऑप्शन है आरबीसी, इसिनोफिल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर प्लेटलेट्स। बात करें यहाँ पे ब्लड की, बात करें ब्लड हमारे पास 2 कंपोनेंट्स को लेकर बनता है, दैट इज योर प्लाज्मा एंड ब्लड पार्टिकल्स, प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल्स। ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पे 55% पाया जाता है और 45% जो रहते हैं वो ब्लड पार्टिकल्स हमारे पास पाए जाते हैं। ब्लड पार्टिकल्स में हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पे जो इसिनोफिल रहता है और जो मोनोसाइट है ये हमारे पास WBC के पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, WBC की बात करें तो WBC का एक मेन देखा गया है कि यह हमें जो फॉरेन बॉडीज़ रहती हैं, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे पास WBC रहती हैं। और जो RBC रहती है, RBC हमारे पास इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हमारे पास जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो राइट आंसर रहा दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास ब्लड पार्टिकल्स है और प्लेटलेट्स का एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता भी करती हैं और ये प्रिवेंट भी करती हैं ब्लड क्लॉटिंग से। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा दैट इज प्लेटलेट्स। राइट आंसर है दैट इज प्लेटलेट्स। बात करें यहाँ पे इसिनोफिल की, तो इसिनोफिल हमारे पास एक WBC है। WBC हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। तो यहाँ पे इसिनोफिल जो रहता है ये हमें पैरासाइट्स जो परजीवी होते हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है और जो हमारे शरीर में एलर्जी रिस्पॉन्स रहते हैं उनके लिए भी एलर्जी रिस्पॉन्स जो रहता है वो भी हमारे शरीर में जो इसिनोफिल WBC होती है वही रिस्पॉन्ड करती है। बात करें यहाँ पे मोनोसाइट की, मोनोसाइट जो रहता है ये हमारे पास बैक्टीरिया के ब्रेकडाउन में सहायता करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को तोड़ने में अगर पूछा जाए कौन सी WBC सहायता करती है तो वो हमारे पास मोनोसाइट करती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे RBC की, RBC हमारे पास ब्लड पार्टिकल्स है। इसका अनदर नेम रहता है दैट इज योर इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 97% जो रहता है इसमें हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन रहती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन रहती है जो ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का काम करती है। अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं उनको लेकर आने का काम भी यही करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं पे रहेगी। ठीक है, बात करें आगे RBC की, तो RBC की फॉर्मेशन होती है हमारे पास बोन मैरो में, सेप्लिन में और लीवर में भी हमारे पास RBC की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बात करें अदर इसके पॉइंट्स देखें तो हमारे पास जो सेप्लिन रहता है, सेप्लिन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक के नाम से पूछा जाए हमारे शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है तो सेप्लिन को जाना जाता है। ठीक है, बात करें RBC का जो जीवन काल रहता है दैट इज 120 दिन का हमारे पास RBC का जीवन काल रहता है और हमारे शरीर में RBC की कमी से अनीमिया रोग होता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं RBC के। ठीक है,
तो राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का जो अनदर नेम होता है दैट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट आपका प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है ओर्टा, सेकंड है सब क्लेवियन आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर पे जाने से पहले अगर हम लोग बात करें आर्टरीज की, तो हमारे शरीर में आर्टरी और वेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज को हिंदी में धमनी कहा जाता है और इन्हें शिरा कहा जाता है। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे पास ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक लेकर जाती हैं या बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएंगी। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेकर आने का काम करती हैं। ठीक है जी, सेकंड अगर बात करें, आर्टरीज में मैक्सिमम जो देखा गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हिंदी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहा जाएगा। और जो वेन्स रहती हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन विहीन ब्लड जो पाया जाता है वो वेन्स में रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहती है, अपवाद रहता है। ठीक है, एक्सेप्शन, अपवाद जिसे कहा जाता है दैट इज योर पल्मोनेरी आर्टरी। जो पल्मोनेरी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, ये इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है दैट इज योर पल्मोनेरी वेन, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, पल्मोनेरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और पल्मोनेरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है इन दोनों में। ठीक है, आर्टरीज और वेन में। तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ओर्टा। ठीक है, ओर्टा को हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, महाधमनी भी इसे कहा जाता है। और हमारे बॉडी की जो मेन आर्टरी होती है वो भी हमारे पास ओर्टा ही होती है। ठीक है, ओर्टा हमारे पास मेन आर्टरी रहती है। बात करें यहाँ पे अदर इसके पॉइंट्स की, तो ओर्टा से ही बाकी की जो धमनियाँ होती हैं, ओर्टा से ही आपके पास ये क्या लेती हैं, ब्लड लेती हैं। अगर पूछा जाए हमारे शरीर की धमनियाँ कहाँ से ब्लड लेती हैं, तो ओर्टा नामक धमनी से ब्लड लेती हैं। ठीक है, आगे फिर ये बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। ठीक है जी, बात करें यहाँ पे सब क्लेवियन की, सब क्लेवियन जो आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी हमारे आर्म्स को, बाजुओं को ब्लड लेकर जाने का काम करती हैं। और फिमोरल जो रहती है ये हमारी टांगों तक ब्लड लेकर जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। रक्त समूह की खोज दिए गए विकल्पों में किसके द्वारा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लैंड स्टिनर, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ब्लड ग्रुप हमारे पास डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप रहते हैं मेनली, दैट इज ए बी और ओ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने हमारे पास इनकी डिस्कवरी की है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, हमारे पास जो रॉबर्ट कोच रहते हैं, रॉबर्ट कोच ने हमारे पास कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है,
जो टीबी की बीमारी रहती है उसके कॉज के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने ही हमारे पास जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, हमें पता है जो टीबी रहती है एक बैक्टीरियल डिजीज़ रहती है, तो इसका जो बैक्टीरिया रहता है इसकी खोज भी हमारे पास रॉबर्ट कोच ने की है। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का नाम रहता है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम टीबी, माइकोबैक्टीरियम टीबी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर ये पूछा जाए कि टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है तो बैक्टीरिया का नाम है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम टीबी। ठीक है जी, इसे ही हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक वैक्सीन होती है दैट इज़ बीसीजी। ठीक है, बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो टीबी से रिलेटेड होती है। ठीक है, और मेंटॉक्स जो टेस्ट होता है वो टीबी के लिए होता है। ठीक है, टीबी डिजीज़ के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज़ योर मेंटॉक्स टेस्ट। बात करें यहाँ पे लैंडस्टीनर की, जो लैंडस्टीनर थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने हमारे पास ब्लड की डिस्कवरी की है। ठीक है, ब्लड की डिस्कवरी इन्होंने की है, ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है, ब्लड को इन्होंने ही डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड किया था 4 फैक्टर्स में। इन्होंने पूछा जाए क्या आधार माना था तो इन्होंने एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर ब्लड को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला था ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, ब्लड को 4 फैक्टर्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है जी, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की दैट इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को हम लोग फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछा जाए ब्लड सर्कुलेशन के जनक किसे कहा जाता है तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज लुईस पाश्चर। लुई पाश्चर ने हमारे पास एंटी रेबीज जो टीका रहता है, वैक्सीन रहती है, एंटी रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी लुई पाश्चर ने की है। ठीक है जी, तो राइट आंसर हमारे पास जो रहेगा दैट इज योर लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। निम्न में से किसे रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है Fe2O3, Fe2S, Cu2S, FeS2। बात करें इनके केमिकल नेम्स की तो हमारे पास Fe2O3 और होता है दैट इज योर आयरन। ठीक है, ये हमारे पास लोहे का और माना जाता है जिसे हम लोग हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेमेटाइट के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की दैट इज सिल्वर सल्फाइड। इसका जो केमिकल नेम रहेगा दैट इज सिल्वर सल्फाइड। ये हमारे पास सिल्वर को या सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है जब एयर के कांटेक्ट में, ठीक है, एयर में हमारे पास सल्फर पाई जाती है, सल्फर भी होती है, अदर गैसेस भी होती हैं बट सल्फर भी पाई जाती है। जब सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है तो हमारे पास सिल्वर सल्फाइड बनाता है और सिल्वर सल्फाइड हमारे पास ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक रंग का होता है। इसी वजह से जो सिल्वर के गहने होते हैं वो कुछ टाइम के बाद काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड इसका यूज सोलर एनर्जी कंजर्वेशन में किया जाता है, कंजर्वेशन नहीं, कन्वर्जन में किया जाता है। सोलर एनर्जी कन्वर्जन में हमारे पास कॉपर सल्फाइड का यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज योर आयरन पायराइट या फिर इसे हम लोग फेरस सल्फाइड भी कह देते हैं। फेरस सल्फाइड, इसे रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड इसे कहा जाता है और इसे गोल्ड ऑफ फूल्स भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना इसे कहा जाता है।
ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज फेरस सल्फाइड। ठीक है, राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज फेरस सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैम्प कंज्यूम 500 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द लैम्प। एक लैम्प 20 सेकेंड में 500 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, लैम्प की शक्ति क्या है। हमारे पास ऑप्शन है दैट इज 15 वॉट, 25 वॉट, 20 वॉट, 5 वॉट। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 25 वॉट। बात करें यहाँ पे पावर की, पावर हमारे पास रहता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, ये हमारे पास पावर का फार्मूला रहता है। बात करें यहाँ पे इसे हम लोग एनर्जी अपॉन टाइम की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि इसमें जो एनर्जी है, कोई लैंप है वो हमारे पास 500 जूल की जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है इन 20 सेकेंड। ठीक है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था पावर। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज 500 ओवर 20 दैट इज 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज 25 वॉट। बात करें यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है पावर की वो हमारे पास वॉट होती है। एक तो वॉट रहती है, कैपिटल डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जूल पर सेकेंड भी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक हमारे पास रहती है दैट इज योर हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर HP जिसे लिखा जाता है। और एक रिलेशन आता है आपके पास हॉर्स पावर और वॉट के बीच में पूछा जाता है, तो पूछा जाए कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, दैट इज 746 वॉट के बराबर हमारे पास यहाँ पे एक हॉर्स पावर होता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज अ हार्मोन प्रीकर्सर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अगर दूत के रूप में कार्य करता है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बात करें यहाँ पे इनके केमिकल नेम्स की, तो हमारे पास विटामिन ए का जो केमिकल नेम रहता है दैट इज योर रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और डी को हमारे पास कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है जी, बात करें यहाँ पे किस विटामिन को हार्मोन प्रीकर्सर के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन प्रीकर्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन प्रीकर्सर के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पे विटामिन डी की, तो विटामिन डी को हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, सनसाइन विटामिन भी इसे कहा जाता है। और विटामिन डी इकलौती ऐसी विटामिन रहती है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में खुद बनती है, विद इन द बॉडी इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, आगे बात करें विटामिन डी जो रहता है दो टाइप की होती है दैट इज D2 और D3। जो D3 होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है, विटामिन D3 जो रहती है एनिमल्स में पाई जाती है, और D2 जो रहती है वो प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन डी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बात करें डिजीजेस की, तो रिकेटस नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। और ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज रहती है, ऑस्टियोमलेशिया जिसे हिंदी में अस्थि मृदुता कहा जाता है, वो भी हमारे पास विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो ये विटामिन डी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मैनी विटामिन। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है। हमारे पास ऑप्शन है 8, 10, 12, 6। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जो टोटल विटामिन रहती हैं दैट इज टोटल जो विटामिन रहती हैं दैट इज 8। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल
विटामिन रहती हैं जो बी कॉम्प्लेक्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाम की बात करें तो B1 का जो नाम रहता है दैट इज थायामीन, B2 का जो नाम रहता है दैट इज योर राइबोफ्लेविन, B3 दैट इज नाइसिन, B5 जो होता है दैट इज योर पेंटाथोनिक एसिड, B6 जो रहता है दैट इज योर पैराडॉक्सिन, B7 जो होता है दैट इज बायोटीन, और जो B9 होता है दैट इज योर फॉलिक एसिड, और B12 जो रहता है दैट इज कोबाल अमीन। ठीक है, साइनो कोबाल अमीन भी इसे कहा जाता है और कोबाल अमीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, कौन से पोषक तत्व हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है विटामिन एंड मिनरल्स, थर्ड है प्रोटीन, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे जो विटामिन रहती है, विटामिन हमारे पास जीरो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। बात करें फैट्स की, तो जो फैट्स रहता है वो हमारे पास 9 कैलोरी, जो फैट का एक मॉलिक्यूल होता है वो 9 कैलोरी पर ग्राम की ऊर्जा पैदा करता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हमारे पास 9 कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दिस की जो ऑप्शन थी वो तो नहीं आनी थी क्योंकि विटामिन यहाँ पे जीरो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं वो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।